हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि आजीविका की शुरुआत करने के लिए क्या उपाय किया जाए। आजीविका की शुरुआत का मतलब हुआ कि जैसे आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी हो जाए, कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है तो व्यापार व्यवसाय हो जाए। अच्छा, नौकरी का उपाय तो मैंने बताया है, आज मैं व्यापार व्यवसाय के लिए उपाय बताऊंगा। लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैसेज किया, फ़ोन किया कि गुरुजी ये मतलब उपाय किस चीज़ के लिए है। तो देखिए, होता क्या है कि अ, एक तो आपके पास कोई रोजगार है ही नहीं, कोई ना व्यापार है ना व्यवसाय, कुछ है ही नहीं, तो उसकी शुरुआत के लिए उपाय किया जाता है। कई बार आप चाहते हैं कि कोई दुकान कर लें या दुकान खोलने के साथ साथ किसी व्यापार की शुरुआत करें, कोई बिजनेस शुरू करें, और बार बार कोशिश करने के बाद भी वो बिजनेस आपसे शुरू नहीं हो पा रहा है। बार बार कोशिश करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी वो छोटी छोटी कारणों से आपका बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा है। तो मैं उसके बारे में उपाय बताऊंगा कि बिजनेस की शुरुआत कैसे हो। एक बार जब बिजनेस शुरू हो जाएगा तो फिर उसको चलने का उपाय बताया जाएगा कि क्या किया जाए कि लक्ष्मी का आगमन हो, बिजनेस जो है आपका अच्छे से चले, अच्छे से रन करे, मतलब इन चीज़ों का किया जाएगा उपाय। लेकिन पहले बिजनेस की शुरुआत तो हो, बिजनेस की शुरुआत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस एक बार जब शुरू हो जाएगा उसके बाद आप उसमें और मेहनत करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कि पहले बिजनेस शुरू करना जरूरी होता है। तो देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने आपको इसके पहले भी कई उपाय बताए हैं और आज भी बता रहा हूँ। बिजनेस शुरू करने में हमेशा दो चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, हमेशा दो चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। एक, कि आपके अंदर खुद की जो निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आपके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप कोई काम करें, बार बार सोचते हैं कि काम करें, किसी बिजनेस की शुरुआत करें और थक जाते हैं, मानसिक रूप से हिम्मत नहीं जुटा पाते, तैयार नहीं हो पाते कि मुझे ये बिजनेस करना है। मतलब इस तरह की जो परेशानी आती है कि स्वयं से ही आदमी लड़ता है, स्वयं से ही जूझता है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे करे। तो ये निगेटिव एनर्जी है, मतलब आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है वो कम हो गई है। तो उस एनर्जी को बढ़ाना चाहिए जिससे कि आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह आए, नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो, जिससे आप अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पहली चीज। इसके बाद जब आपकी अपनी ऊर्जा, आंतरिक शक्ति बढ़ जा रही है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी निगेटिविटी कम हो रही है, खत्म हो रही है, तो फिर आप और उपाय करें कि क्या किया जाए कि व्यापार की शुरुआत हो। व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए कि एक छोटा ही दुकान खुल जाए, एक छोटा ही व्यापार शुरू हो जाए, शुरू तो हो। तो एनर्जी को, अपने पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको बढ़ाना है और निगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए, व्यापार की शुरुआत करने के लिए, व्यापार की शुरुआत अगर आपको करनी है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, ये बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है, ये आप करके देखिए, आपको फायदा होगा। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए, ठीक है, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है तो हनुमान जी की पूजा आराधना से बेहतर कोई उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो सबसे बेहतर ये है कि हनुमान जी की पूजा की जाए। हनुमान जी की पूजा मैंने आपको बता दिया, बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ का। आज मैं आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूँ कि हर मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी पे मीठा पान चढ़ाएं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी पर मीठा पान चढ़ाएं। अच्छा, उस मीठे पान में गुलकंद अवश्य होना चाहिए। वो जो लाल रंग का गुलाब की सुगंध वाला गुलकंद होता है वो निश्चित रूप से उस पान में होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और उसे अपने हाथों से ऐसे लगाएं, उस पर, मतलब पान के पत्ते पे लपेटे गुलकंद। आप किसी पान की दुकान से बनवा सकते हैं। पान की दुकान से मीठा पान बनवा लेने के बाद उस पान को खोल करके उस गुलकंद को अपने हाथों से मतलब उस पान में लगाइए। इसके बाद उसको हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसके बाद उस पान को, जो मीठा पान है, उसको हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। और ये प्रत्येक मंगलवार को कीजिए। 7-8 मंगलवार बीतते बीतते, चाहे जैसे जो भी हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा कि आप अपने व्यापार की शुरुआत कर लें।
व्यापार की शुरुआत कर दें, ये कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। तो ये तो हो गया व्यापार शुरू करने का उपाय। इसके साथ साथ आपको कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो आपके अंदर अपना निगेटिव एनर्जी है, मतलब आलस्य है, आपकी नकारात्मक सोच है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, अच्छा अभी नहीं बाद में करेंगे, आलस जो आता है, चाहे मन में एक भय रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक ऊर्जा है, इसको भी कम करने का प्रयास कीजिए। और इसको कम करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि 2 ग्लास ले लीजिए कांच का 2 ग्लास ले लीजिए। दोनों ग्लास में पानी भर लीजिए। एक ग्लास में 2-3 चम्मच या 4 चम्मच जितना मतलब हो जाए उसमें आप नमक घोल लीजिए। जितना हो जाए नमक को घोल लीजिए और उसको अपने घर के ईशान कोण पर, मतलब उत्तर पूर्व के कोने पे, जहां पर उत्तर और पूरब का कोना होता है, वहां पर उस ग्लास को रखिए जिस ग्लास में आपने नमक का पानी रखा हुआ, नमक का घोल रखा हुआ है, उसको उत्तर पूरब के कोने पे रखना है। और दूसरा ग्लास जो है जिसमें पानी भरे हैं, उसमें आप एक नींबू लेकर के डाल दीजिए और उसको वहां रखिए जहां आप बैठते हैं, चाहे किसी भी दिशा में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, कहीं पर भी हो, जहां आप रहते हैं वहां उस नींबू वाले पानी को रखिए, मतलब उस ग्लास को जिसमें नींबू पानी रखा हुआ है उसको रखिए। वो धीरे धीरे आपके आसपास से, आपके पास से, आपके मतलब जिस कमरे में है वहां से निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको सोखना शुरू करेगा। देखिएगा कुछ दिन के बाद धीरे धीरे नींबू पानी में डूब जाएगा। जैसे ही डूबे बदल दीजिए उसको, फिर आप दोनों बदल दीजिए ग्लास, मतलब कि जो जिस ग्लास में नमक और पानी है उसको भी बदलिए और जिस ग्लास में नींबू और पानी है उसको भी बदलिए। अब फिर दोबारा से वही प्रोसीजर करना है कि आपको एक ग्लास में पानी लेकर के उसमें नमक घोल लेना है, उसको उत्तर पूरब के कोना पे रखना है, दूसरे ग्लास में पानी लेकर के उसमें नींबू रखना है और जहां आप बैठते हैं, सोते हैं, रहते हैं वहां आप उसको रखिए। वो धीरे धीरे आपके निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करेगा और आपके सोच को सही दिशा में लेकर के जाएगा, आपके अंदर का आलस्य भगाएगा, नया ऊर्जा का, उत्साह का संचार करेगा, जिससे कि आप आगे काम करने के लिए मतलब मेहनत करें। तो बस यही उपाय करना है। जब नींबू पानी में डूबे, समझ लीजिए कि आपके आसपास की जो निगेटिव एनर्जी है उसको नींबू इतना सोख लिया कि अब इससे ज़्यादा नहीं सोख सकता है। तो फिर दोबारा 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जब भी मतलब आपको लगे, अगर कुछ नहीं तो एक सप्ताह पे कोई एक दिन बना लीजिए, शुक्रवार, रविवार, मंगलवार, गुरुवार, जिस दिन भी आपकी इच्छा हो उस दिन आप मतलब एक सप्ताह पे चेंज करते रहिए। और हनुमान जी पे मीठा पान चढ़ाइए, गुलकंद वाला। हनुमान जी के मूर्ति पे, मंदिर जाकर के मूर्ति के ऊपर गुलकंद वाला मीठा पान चढ़ाइए। निश्चित रूप से कार्य में सफलता मिलेगी और नए व्यापार का, नए व्यवसाय का शुरुआत हो जाएगा। एकदम आजमाया हुआ उपाय है, अनुभूत प्रयोग है। ऐसा मैंने 2, 4, 10 लोगों पे नहीं, सैकड़ों लोगों पे आजमाया है, सबका काम हुआ है। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा काम नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि आपके पास जितना बजट होगा उसी हिसाब से आप दुकान खोलेंगे। अगर आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख लगाएंगे, अगर आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख का व्यापार शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत कर देंगे, इसकी गारंटी है। और जब एक बार व्यापार की शुरुआत हो जाएगी तो फिर उसको आगे चलाने के लिए उपाय किया जाएगा। लेकिन ये उपाय आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, मिलना ही मिलना है। हर हर महादेव बंधुओं, धन्यवाद।